अस्सलाम वालेकुम के बाद अर्ज है कि हमारा शो देखना आप सबके ऊपर फर्ज है। हाँ, हमारा नाम है मकबूल खान और आज का शो बहुत ही अच्छा होने वाला है और हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी उसके लिए है क्योंकि आज सारा जो लेजेंड्स लोग है वो यहाँ पर आ रहा है और इतना बड़ा बड़ा लेजेंड्स लोग आ रहा है कि हम उसका नाम भी बताने के लिए हमारा दिल करता है कि फिर दो चार बंदा लोग इधर आ जाओ, थोड़ा पेन लोग आ जाओ। अनवर मकसूद साहब आ रहा है, साथ में वनीजा अहमद साहब आ रहा है और ये दोनों लड़का लोग जो है वो बहुत ही कमाल का लेजेंड्स है। और अब देखता है कि उनका पेन लोग यहाँ पर कौन आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप इधर आ सकता है, हमारे साथ खड़े होकर गप लगा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? उरूज इस्माइल। उरूज इस्माइल, ये तो दो लोग हैं, आप तो अकेला है। नहीं दोनों मिलाकर। आपका लाफ्टर बहुत अच्छा है। वाला हमारा भी बहुत अच्छा है लेकिन अभी निकल नहीं रहा है। आप किसका पेन लोग है? मैं अनवर मकसूद की फैन हूँ और इसके साथ साथ वनीजा अहमद की, दोनों की ही फैन हूँ। वनीजा जी का आपका क्या काम अच्छा लगता है? सारे काम ही अच्छे हैं, वो बहुत अच्छी लेजेंड एक्ट्रेस कह सकते हैं उनको, तो मुझे बहुत पसंद है वो। और उनका मॉडलिंग लोग आपको नहीं पसंद है? वो जो इतना कैटवॉक करता है वो क्या? बिल्कुल, उनकी कैटवॉक के तो हम सब फैन हैं, बिल्कुल डेफिनेटली बहुत पसंद है। तो आप उधर किससे बात कर रहे हैं? हमको क्यों नहीं देख रहा है? हम आपको देख रहा है, आप उधर देख रहा है, तो ऐसा लग रहा है लव ट्रायंगल बन गया है। मैं उनको बताना चाह रही हूँ ना कि मैं उनकी फैन हूँ, तो बिल्कुल उनसे इंटरेक्शन। तो ये फूल आपने किधर से तोड़ा? तो अच्छा बात नहीं है, जिंदा फूल था, आपने तोड़ के इधर पीछे गमला लोग से तोड़ा है। लेकिन मोहब्बत के लिए तो जरूरी होता है, ये अनवर मकसूद तो बहुत अच्छा बात है। मोहब्बत का बात कर रहा है, हमारा शर्म आ गया है अभी बहुत ज्यादा। तो आप हमसे मोहब्बत का इजहार करने आया है मैं इधर में? बिल्कुल बिल्कुल, आप सबसे मोहब्बत का इजहार करने, लेकिन ये फूल मैं अनवर मकसूद के लिए लेकर आई हूँ। चलो ठीक है, फिर उधर ही चलता है और जाकर देखता है कि यासिर अनवर मकसूद साहब से क्या सवाल पूछ रहे हैं। साथ में वनीजा अहमद भी है। हाँ, भी आ जाओ यार। ओके, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू द आफ्टरनून शो। मैं हूं आपका होस्ट यासिर हुसैन और ये है सीजन 2। आज का शो कई लिहाज से बहुत स्पेशल है। जी नहीं, ये बिल्कुल ईद का शो नहीं है, लेकिन इसकी एक्साइटमेंट ईद के शो से भी ज्यादा है। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं एजाज भाई की तरफ। जी एजाज भाई, क्या कर रहे हैं आप? हेलो, हाँ जानी, जल्दी बोल, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। ऐसे अपना नया बिजनेस शुरू किया है मैंने, जैसे ट्रिप एडवाइज़र होता है ना, वैसे वो मैंने अपनी खोली है एजाज एडवाइज़र। बड़ा स्कोप है इसका चाइना कटिंग के बाद। लेकिन एजाज भाई, आपके वो बाइक के काम का क्या हुआ? अबे हटा, बाइकें वाइकें मैंने बेच दी, वो किसी काम की नहीं है। बाइक्स? लेकिन आपके पास तो एक ही बाइक थी। हाँ, वो घर में दो खड़ी हुई थी ना, फैसल और उसकी शहजाद की, वो भी बेच दी मैंने। तो उन्होंने आपको कुछ कहा नहीं? अबे मैं उनके हाथ आऊँगा तो मुझे कुछ बोलेंगे ना। लेकिन एजाज भाई, आप है कहाँ? गवादर आया हूँ जानी, यार लोग काम है ना, तो नेट बहुत स्पीड में चलता है। अच्छा एजाज भाई, एक मशवरा दे सकते हैं? एजाज भाई, हमारे पास आज जो गेस्ट आ रहे हैं वो है अनवर मकसूद और वनीजा, तो क्या आप मशवरा देना चाहेंगे उनको? अबे पागल, हर किसी के लिए कोई होता है मशवरा, इतने सीनियर लोग हैं, इनको क्या मशवरा दूं मैं? अनवर साहब की तो अब नोट पे तस्वीर आनी चाहिए मेरे हिसाब में। अच्छा चल, मैं जा रहा हूँ, अब मुझे ना देर हो रही है। मैंने तुझे बताया नया काम के बारे में, फैसल की मिस कॉलें भी आ रही हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मतलब? लो भाई वाह, माशाल्लाह, ये भी नहीं पता अल्लाह हाफिज उर्दू में बोलते हैं जब जाते हैं तो। ओके एजाज भाई, अल्लाह हाफिज। ये थे एजाज भाई। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पहली गेस्ट हैं वो ना सिर्फ अपने दौर की टॉप मॉडल थी, बल्कि जब वो रैंप पे चलती थी तो बाकी मॉडल्स रैंप से उतर जाया करते थे। ये आरजू थी कि तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। और आज मेरी आरजू पूरी होने का वक्त आ गया है। लेकिन हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनके बारे में अगर मैं ये कहूं कि जितनी मेरी उम्र है उससे डबल उनका तजर्बा है तो बिल्कुल गलत ना होगा। स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 3.25, शोशा, आंगन टेढ़ा, हाफ प्लेट, सियाचिन, लूज टॉक, इनके शोज के नाम लेना शुरू करूं तो हमारे शो का टाइम खत्म हो जाएगा। सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोगों के उस्ताद हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा उस्तादों के उस्ताद हैं। ह्यूमर, सटायर और विट इन पे शुरू होकर इन्हीं पे खत्म हो जाता है। आजकल जितने लोग टीवी पर कॉमेडी कर रहे हैं सब इनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अलग बात है कि इनको फॉलो नहीं कर पा रहे। आप भी हो जाएंगे ये सुनकर एक्साइटेड, क्योंकि हमारे साथ ऐसी हस्ती है मौजूद। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वनीजा एंड अनवर मकसूद। करते हैं मुझसे प्यार सब सितारे, मिल जाएंगे तुमको ये यहाँ। The afternoon show, the afternoon show, the afternoon show. अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल कैसा लग रहा है आप लोगों को शो पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो ज्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए कि मेरे साथ
अनवर साहब हैं। अनवर साहब बैठे। अनवर साहब, आपको कैसा लग रहा है कि आपके साथ विनी है? अब ये जो बातें मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये खुद कह दें तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने क्या कहा? क्या वो अनवर साहब कहना चाह रहे थे कि मुझे अच्छा ये लग रहा है कि मेरे साथ विनी है? नहीं, मुझे वाकई जब इसने मुझे बताया मैंने कहा साथ एक guest जान कौन? पहचान है बरसों की, वाह वाह, क्या बात है। और बहुत अच्छी जान पहचान। अनवर साहब, आपसे शुरू करते हैं। आपने मोइन साहब के साथ बहुत ज़्यादा काम किया बाकी तमाम एक्टर्स के मुकाबले में, और सबसे ज़्यादा अच्छे जुमले भी आपने मोइन साहब को दिए। तो वो ज़्यादा वजह ये थी अच्छे जुमले देने की कि वो आपके दोस्त भी थे, बहुत करीबी? देखो, बड़े अदाकार तो जिंदा रहते हैं, मरते नहीं। बिल्कुल। इस वक्त मोइन कहीं बैठा होगा, बार के पीछे तो कभी गए नहीं, वो बार के आगे भी नहीं गए, यहीं कहीं बैठे होंगे। तो वो सुन रहा होगा। वो पहले मेरे पास आता था कि स्क्रिप्ट दिखाओ कल का। मैंने कहा स्क्रिप्ट आपको मिल चुका है। कहने लगा नहीं, इसमें बुशरा भी है, ताजी वाजिद भी हैं, सलीम नासिर भी है, अरशद महमूद भी है, सारा स्क्रिप्ट दिखाओ। अब स्क्रिप्ट देखता था, कहने लगे ये बुशरा का जुमला मुझे दे दो। मैंने कहा ये औरत का है मोइन। कहने लगे वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बोलना है, ये जुमला बुशरा को नहीं जाएगा क्योंकि ये तो कमाल का जुमला है। तो आप दे देते थे आराम से? नहीं, समझाता था बहुत मैं, मगर ये नाराज़ होता था बहुत। मगर मैं तुमसे कह दूं कि फिर जो परफॉर्म करता था विनी, बहुत बड़ी बात है ये कहना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में मोइन से अच्छा परफॉर्मर मैंने नहीं देखा। चाहे मज़ाहिया हो चाहे संजीदा हो, और खाना भी शौक था उसको खाने का। तो उन्हें खाना खाने और खिलाने का बड़ा शौक था? खिलाने की हद तक तो नहीं, खाने का शौक था। खिलाने का शायद नहीं था, खाने का डेफिनेटली था। हाँ, मगर बहुत नफीस आदमी, सूट बहुत पहनते थे। अच्छा, हाँ, किसी के सोएम में भी जाना है तो ब्लैक सूट जरूरी है। अच्छा, हमारे राइटर को लगता है कि आपका नाम विनी जो है वो W से होना चाहिए, क्योंकि आप विन विन सिचुएशन पे होती हैं हमेशा, कि उन्होंने आपको कभी स्ट्रगल करते नहीं देखा। काफ़ी सारे लोगों ने कि आप आई और आप छा गई, उसके बाद आप ड्रामों में आई और छा गई, फिर आप अवार्ड शोज भी कर रही हैं, और भी फैशन इंडस्ट्री के जितने काम हैं, हर चीज़ में आप कामयाब हैं। इसकी वजह से मुझे हमेशा से ये लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान ना कर सके, वंस यू पुट योर माइंड टू इट। और मैंने एक्टिंग ना जानते हुए भी एक्टिंग कर ली, बाकी बड़ी बात है, जैसे कि मैं कोई इतनी अच्छी एक्ट्रेस तो ऑडियंस ने भी स्ट्रगल की कि ठीक है कर लिया। बट मुझे आई रियली डू फील कि कुछ भी काम करना है अगर पूरा दिल लगा के करें और ऑनेस्टी से करें तो अच्छा हो ही जाए। तो अभी आप ड्रामा बिल्कुल नहीं कर रही हैं? नहीं किया भी मैंने, अभी रिसेंटली किया है। इंशाल्लाह और महीने 2 महीने में वो आ जाएगा ऑन एयर। तो वो को एक्टर्स आपके वही पुराने वाले हैं? पुराने वाले हैं, नुमान एजाज। नुमान एजाज हैं आपके साथ? बहुत अच्छे एक्टर है। बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैंने हाँ भी इसीलिए 8 साल के बाद ड्रामा कर रही थी। मैंने कहा हाँ नोमी है तो मैं कर लूँगी, बिकॉज बहुत अच्छा वो हेल्प करते हैं। आई मीन इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट टू वर्क विद, कि वो नेचुरली एक अगर नहीं भी आ रही होती ना एक्टिंग तो वो करवा लेते हैं। आप मैच करने लगते हैं? हाँ, नहीं वो करवा लेते हैं कि नहीं तू गलत कर रही है, ठीक कर, वो करवाते हैं। सो ही इज रियली गुड लाइक दैट। वेरी गुड। अरुण साहब, आपका मुझे खुद भी अंदाजा है, मैंने सुना हुआ भी है लोगों से, मैंने तो खुद देखा है कि आपके साथ अगर क्रिकेट का नया मैच देखें लाइव बराह रास्त तो लगता है कि आप पुरानी झलकियां देख रहे हैं। आपको टिप आती है कहीं से? अब क्रिकेट का शौक था मुझे, अब बचपन से शौक था। मैं जानता हूँ क्रिकेट बहुत। अगर कराची से नहीं होता मैं तो टेस्ट खेल चुका होता। ये क्यों कहा? क्योंकि सब दोस्त हैं मेरे। अच्छा। मैंने आसिफ इकबाल के साथ, सादिक मोहम्मद के साथ इन सब क्रिकेट खेल चुका हूँ। तो अक्सर मैच में ये होता है कि मैंने कहा ये गेंद राशि बाहर गई है, ये अगर अंदर आई तो ये आउट हो जाएगा। ये बैठे हुए मेरे साथ, उसने बॉल अंदर की और ये आउट हो गया। ठीक है अनवर साहब, मैंने जो आपके साथ मैच देखे, शुरू की बात है, पहला ड्रामा कर रहे थे अनवर साहब के साथ थिएटर का, तो हम इनके घर गए मैच देखने के लिए। अब अनवर साहब में बैठे हुए स्क्रीन के सामने और मैच चल रहा है, लाइव मैच चल रहा है, और अनवर साहब कहते हैं ये इसकी आखिरी गेंद पे आउट हो जाएगा। ओवर शुरू हुआ है, अब हम गिन रहे गेंदें, 5वीं 6ठी गेंद बोल्ड हो गया, बंदा आउट हो गया। हमने अनवर साहब को देखा, फिर हम मैच देखने लगे। कहते हैं 5 मिनट में बारिश हो जाएगी, मैच रुक जाएगा। 2.5 मिनट में बारिश हो गई, मैच रुक गया। मुझे, अब मैं जानता नहीं था इतना, मतलब उसी तरह से नहीं जानता था पर्सनली, तो मैंने कहा यार ये तो कोई बुकी शुकी है और इनका तो नजूमी है। नहीं इनको आ रहे हैं मैसेजेस कि भाई ये होने वाला है। जो शॉर्ट बात है ना भाई, तो सट्टा चल रहा है और अनवर साहब को सब कुछ पता है। मैसेज
तो मेरे फ़ोन पे आ ही नहीं सकते। क्यों? अनवर साहब फोन भी तो 1901 का यूज करते हैं। ये फ़ोन है मेरे पास, तो ये भाई बता दूँ आप लोगों को, इससे कुछ नहीं होता है। ना मेरा कोई ट्वीट जाता है, ना कोई मैसेज जाता है, कुछ नहीं। इस पर घंटी की आवाज़ आती है कि मैं हरा दबाऊँ तो मैं बात कर लेता हूँ। इसके अलावा दुनिया में मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा वनीज़ा, अब तो सोशल मीडिया का बहुत दौर है, लेकिन जब आप लोग मॉडलिंग कर रहे थे तो सोशल मीडिया का कोई सिलसिला नहीं था, तो आप लोग इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक उस तरह से नहीं था, और भी जो अब नई इसलिए बहुत सिर्फ सारी- काम करते थे, सिर्फ काम करते थे, लेकिन Actual वो काम करते वो थे। स्टारडम कैसे मेंटेन रखते थे आप लोग? आई फील कि क्वालिटी कभी कभार कम हो जाती है, इसलिए कि आप इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान बढ़ कॉन्सेंट्रेट जाता है। करते हो, आप ध्यान इस चीज़ पे कर रहे हो इंस्टेड कि आप अपने काम पे करें। और इज्जत अल्लाह मियाँ ने देनी है। जैसे आपने कहा वो विन विन सिचुएशन, जो वो मेरा कुछ करना नहीं था, वो मेरी किस्मत थी और अल्लाह मियाँ ने मुझे वो इज्जत दी। नहीं, अच्छी एक आंख पे बाल पड़े हुए हैं, यूं खुली, एक आंख खुली हुई है, वो तस्वीर तो हिट बिल्कुल। लेकिन क्या फ़ायदा उस तस्वीर हिट होने का? अब जब देखते हैं तो फ़ायदा नहीं होता। तो तस्वीर तक तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा मतलब मैडम नूरजहां से आपकी बहुत दोस्ती थी, और क्या मैडम दोस्ती नूरजहां- नहीं, मैं उनकी कदर, मैं उनका मद्दा, मैं उनका मुरीद। लेकिन वो आपके जुमले तो बहुत सारे लोगों को चुभते थे, और ख़ास तौर पे इतने बड़े स्टार्स को, और आप उस वक्त इतने ज़्यादा मशहूर भी नहीं थे, और मैडम नूरजहां तो बहुत बड़ी स्टार थी, तो दोस्ती कैसे हो गई आपकी? ये जो शोहरत वगैरह का लफ्ज़ है, तो मैडम के लिए तो शोहरत तो बहुत ही आम सी बात थी। इस माशरे में, इस माहौल में, पाकिस्तान में जब वहाँ रहते हैं, वहाँ एक औरत ने 60 बरस बादशाहत की इंडस्ट्री के ऊपर। मैडम जब किसी भी स्टूडियो में एंटर होती थी, उनके मर्सिडीज़ हरे रंग की, हर आदमी खड़ा हो जाता था रिस्पेक्ट में कि मैडम की गाड़ी आई है। आपका उनसे बहुत मजाक था, आपने उनकी बहुत मैडम इंटरव्यूज तो बस है कि मैं क्या कह सकता। अच्छा, कई लोग समझते हैं कि पॉलिटिक्स एक बुरी फील्ड है, तो आप क्या उसको भी सही साबित करना चाहती हैं? कोई इरादा है आगे पॉलिटिक्स में आने, क्योंकि अब तो हसीन चेहरे आ गए हैं। अब आ गए हैं तो हमें भी Politics मौका में मिल बहुत सकता हाँ है। जी। नहीं, कभी भी नहीं। आई एम बड़ी दूर हूँ मैं पॉलिटिक्स से। यही सवाल मैं Away अनसा आपसे from भी करना politics. चाहता हूँ कि आप, हर कोई एक ना एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, आप भी इनकी तरह किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, क्यों? जब हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, आई एग्री विद यू। अच्छा नूर साहब, इस ईद पे आप बकरा लाए थे, उसकी क्या कहानी है? यार वो कहानी उस वक्त, मतलब हालात, मैं अमीर कभी नहीं था। जो कुछ कमाया लिखने से कमाया है, पेंटिंग से कमाया है। तो अम्मा और नानी कहते थे कि कुर्बानी बहुत ज़रूरी है, बेटा कुछ भी कमाओ, कुर्बानी करना फ़र्ज़ है। तो मैंने नानी से झूठ बोल दिया था कि इस दफ़ा मैंने कुर्बानी की है, बोली फिर मैं तुम्हारे घर आऊँगी। तो मैंने साथ वाले घर की ओजड़ी अपने घर के आगे ला के रख दी। तो नानी आई तो ओजड़ी पड़ी हुई थी घर के गेट के सामने और सब, तो मुझे गले से लगा लिया, बेटा जीते रहो, बहुत जो होता है। मगर मैं, जितने मेरे पास पैसे होते थे बकरे ख़रीदने के तो नहीं होते थे, वो पैसे मैं किसी को दे देता था उसकी पढ़ाई के लिए, उनके घर के सामान के लिए। तो मैं समझता था कि ये मैंने कुर्बानी कर दी है, तो वो ठीक कर दी। लेकिन इस साल आपने बकरा क्यों नहीं खरीदा? इस साल बकरा ये बहुत मजे की ये बड़ा सियासी सवाल है, क्योंकि इतने खड़े हुए थे तो लिहाजा चलें अगला साल। आप पहली मॉडल जो इंटरनेशनल ब्रांड्स और डिज़ाइनर्स का जिन्होंने काम किया, तो उस जब आपने पहली दफ़ा वो किया बाहर जाके, तो आपकी क्या फीलिंग थी? मतलब आफरीदी की तरह हाथ पाथ उठा रहे थे या शोएब अख्तर की तरह? कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। हमारी माशाल्लाह इंडस्ट्री, हालांकि जब मैंने किया था तो बड़ी नई थी, लेकिन हमारे यहाँ बहुत टैलेंटेड लोग हैं, हमारी लड़कियाँ बेहतर हैं, हमारे डिज़ाइनर्स बेहतर हैं, तो उस तरह मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। आप लोग देख रहे हैं दी आफ्टरनून मून शो सीजन 2, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनवर साहब और वनीज़ा हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द आफ्टरनून मून शो। मैं हूं यासिर और मेरे साथ है वनीज़ा और अनवर मकसूद साहब, जो इस वक्त अपने गोल्डन पेन से वनीज़ा
के लिए देखिए कुछ अब बना रहे हैं। ये है ना किस्मत की बात, ये विन विन सिचुएशन है हाँ है कि कि ऐसा चश्मा दोनों ने लगाया हुआ है, बना आपके लिए रहे। जरा ये देखें, काश मैं भी देखें, चल पाता ये सीधा। किस्मत, ये अल्लाह मियां की नेमत है मेरे ऊपर, तो देखें। क्या बात। और ये दूसरी दफा इन्होंने बनाई है मेरी तस्वीर। पहली दफा के साथ क्या हुआ था? पहली दफा के साथ सुल्ताना आपा के पास है वो वो तस्वीर, सुल्ताना आपा उसी के पास प्ले है? के दौरान आपकी इन्होंने तस्वीर उस सुल्ताना दीवार आपा के पास है जो अनवर साहब ने बनाई, इससे जी, ज्यादा जी। क्या लकी हो सकता है कोई? देखिए देखिए, क्या बात है। अब अनवर साहब इसके मेरे उसके अनवर बीच में साहब झगड़ा तो नहीं होने वाला। लो उन्होंने तो नाम ही लिख दिया निशा का, अब क्या झगड़ा रह गया उसके बीच में। आहा, वाह, अब ये देखिए क्या ना, ये बात है। देखिए प्लीज, क्या ये बात देखिए, है। ये होता भाई है ये एक आप ले लें, बाकी तो रख दें, मैं अपने लिए भी बनवा लूंगा, कोई ऐसी बात है ना? नहीं है। वैसे मेरे पास अनवर साहब की फौरन, काफी paintings हैं। ये आपके लिए है। ये मेरे लिए ये भी काफी है ना? अच्छा अनु साहब, यहाँ पे वैसे अमूमन हम कुछ रिडल्स होती हैं फनी किस्म की, वो हम पूछते हैं, लेकिन आज हम वो नहीं कर रहे। आज चूंकि आप दोनों अपने अपने काम के बहुत मास्टर हैं, तो हमने कुछ मुश्किल सवाल लाए हैं यहाँ पर जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे मॉडलिंग के बारे में और अनवर साहब के जो इंटरेस्ट हैं उनके बारे में। अनवर साहब शुरू करते हैं आपसे। ओवल 1952 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट जीता था, उनमें 15 प्लेयर थे, आपको नाम याद है कुछ प्लेयर्स के? कारदार कप्तान थे, सही ओपनिंग बैट्समैन थे हनीफ मोहम्मद, सही अलीमुद्दीन, बिल्कुल सही, 1 डाउन वक़ार, बिल्कुल सही, वक़ार हसन, 2 डाउन मकसूद, बिल्कुल सही, 3 डाउन इम्तियाज़। बिल्कुल सही, फिर आ रही थी बारी, वज़ीर मोहम्मद भी थे, बिल्कुल फिर कारदार, सही, फजल महमूद, बिल्कुल सही, जुल्फ़िकार, शुजाउद्दीन, बिल्कुल सही, महमूद हुसैन। खान मोहम्मद के चोट लग गई थी इसलिए वो नहीं खेले थे। ये मैच मुझे ज़बानी याद है। उनको ये भी याद है। वाह, हमने अपनी तरफ से बहुत मुश्किल सवाल आया था, ब्रेन बूस्टर मैंने पी लिया क्योंकि अनवर साहब ने इतना मुश्किल सवाल का जवाब दे दिया। वनीजा आपसे पूछूंगा सवाल। आई एम अ ड्रेस यू कैन नॉट वेयर, व्हाट एम आई? आई एम अ ड्रेस दैट हाँ। यू कैन नॉट वेयर, हाँ, व्हाट एम आई? एड्रेस। एड्रेस, बिल्कुल सही। देखा, ऐसी चीजें ढूंढ के तुम लाओगे। अब पियो ये हरे वाला बूस्टर। ठीक हो? ओके, हल्क तो नहीं बन जाओगे। ओके। सबसे बड़ी धांधली किस इलेक्शन में हुई? 1977 क्या हुआ? जब भुट्टो साहब जीते थे। मुफ्ती महमूद की जमीयत उलमा इस्लाम की एक पार्टी बन गई थी, 12 जमातें एक तरफ थी और वो जीत गई थी इलेक्शन, मगर धांधली की वजह से पीपल्स पार्टी जीत गई। तो भुट्टो साहब ने मनाने की बहुत कोशिश की, झगड़ा इतना हुआ, पता नहीं सैकड़ों लोग मारे गए सड़कों पे। फिर मार्शल आ गया, दोनों ही जमातें हट गई। चलिए आपसे अब एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ। एक और मुश्किल। सोनम कपूर ने अपनी शादी में किस डिजाइनर का ड्रेस अब पहना देखो था? ना, ये तो सोशल मीडिया पे हर 2 सेकंड के बाद पहला नहीं, पूरा नाम। कंप्लीट करें। सोनम कपूर सोनम ने कपूर अपनी की शादी की मिठाई भी मैं बता सकती हूँ आपको। कितना, कौन सा ड्रेस पहना था फॉर 15 मिनट्स। और कितने पहने थे उसने, याद है आपको? इनको भी ये बात पता है। ये कौन कर रहा है ये रिसर्च? समथिंग वकील, आई कांट रिमेंबर द फर्स्ट नेम। अनुराधा वकील। अनुराधा। क्या बात है भाई? बस देख ले, धांधली हो रही है, धांधली। अनवर साहब, 1971 में पाकिस्तान ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, किस टीम के खिलाफ जीता था और गोल किसने किया था? एक गोल था, हाँ जी, एक गोल अख्तर रसूल ने किया था और वो कैसे कर दिया था पता नहीं। था। और टीम कौन सी थी? हाँ, टीम। पाकिस्तान और स्पेन। किस मशहूर ब्रांड के एक्स डिजाइनर ने, जो अब खुद भी एक डिजाइनर हैं, एक मूवी डायरेक्ट की थी? डिजाइनर का नाम बताएं और मूवी का टाइटल बताएं। एक ही डिजाइनर ने की है, टॉम फोर्ड ने, उसके अलावा तो किसी ने नहीं की। और वो मैंने फिल्म देखी है, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज, वेरी डार्क मूवी, बड़ा अच्छा शूट हुआ था। नाम बताएं और उसका नाम बताएं डायरेक्टर का। टॉम फोर्ड की क्या मूवी का नाम था? मूवी थी, टॉम फोर्ड ही है डायरेक्टर। है डायरेक्टर है,
मगर डार्क मूवी है यार बहुत। बहुत डार्क मूवी थी, है ना? लग रहा था पूरे अंधेरे में ही शूट हुई है। लाइट गई हुई थी। हाँ, उधर भी लोड शेडिंग हो रही कोरंगी में थी। कोरंगी में किया। और बड़ी कोई सिनिस्टर किस्म की अजीब सी मूवी थी। सिंगल मैन। क्या, लेकिन क्या शॉट्स थे। हाँ। एवरी फ्रेम वाज ब्यूटीफुल। बजाए भाई। ब्यूटीफुल भाई। ये है अनवर साहब, पहली पाकिस्तानी फिल्म आपने कौन सी देखी? मैंने जो देखी इनका पहले जवाब पाकिस्तानी फिल्म 3.5 लाख। ये तो कोई फिल्म नहीं है साहब। नहीं 7 लाख थी, मैं इंटरवल में उठ के आ गया था। सही तो। ये हमने इनके इंटरव्यू से निकाला था कि उन्होंने पहली पाकिस्तानी फिल्म वो देखी, तो मैंने देखा था, इनको याद है कि नहीं। अच्छा, आपसे सवाल है, कोको शैनल का रियल नेम क्या था? Gabriel. By the way, you should watch that movie. बहुत अच्छी मूवी है, very inspirational. अनवर साहब, आपसे आखिरी सवाल है, 1971 में मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ था, जो कि एक सैड बात है, लेकिन एक अच्छी चीज भी हुई थी 70। पाकिस्तान के नए वजीर आजम ने अपना करियर शुरू किया इमरान खान ने। वाह। अनवर साहब ने सही जवाब दे दिए सारे। अब अगर वनीजा इस बात का सही जवाब देती हैं, मैं तो वैसे पहली दफा देने के लिए तैयार हूँ। पहली दफा इस शो पे ऐसा होगा कि दोनों लोगों ने दोनों सारे सही जवाब दिए होंगे, वरना वनी हार जाएंगी। वो कौन है जिसके परफ्यूम ने फर्स्ट डे पे $10 मिलियन का बिजनेस किया? ये भी आपकी The Kardashians. किम कार्दाशियन। So yeah, way to go. I say. By the way, एक नई शुरू हो गई है। Kylie Jenner was on the Forbes list of billionaires. उन्होंने भी अपनी मेकअप लाइन निकाली है and it has done wonderfully. Yeah, amazing. वैसे हम ये हारने वाले को देते हैं हमेशा, ताकि वो घर जाके पिए और उसका ब्रेन बूस्ट हो। आज ये मैं अपनी टीम को दूंगा कि वो पिए और अगली दफा कुछ और मुश्किल सवाल निकाले हैं, क्योंकि जब ऐसे लोग आ जाते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। धांधली हुई है, धांधली। पहली दफा ऐसा हुआ है। विनी, ये आपके लिए। थैंक यू। और अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। प्लीज आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए भाई, इससे बेहतर आज तक हमारे शो में कोई भी नहीं खेला और कमाल खेले आप लोग। देखा कितनी फेक हंसी है। आई नहीं रही थी, प्रोड्यूसर बोल रहा है हंसो। बताओ ये क्या था? ये वैसी था, अर्ज किया है, जैसे ही मैंने खिड़की खोली हिल गया मेरा वजूद, सामने मेरे बैठे हैं वनीजा अनवर मकसूद। ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? इसे शेर कहते हैं, उर्फ़े आम में इसे शेर कहते हैं, वैसे गाना भी बन सकता है। मेरा जाती ख्याल है कि गाना, गिनती, गिला गुजारी और गाली अपनी मादरी जबान में ही मजा देती है। ये आपका जाती ख्याल बिल्कुल नहीं है, ये मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की तहरीर है। ये भाई हो सकता है ख्याल से ख्याल टकरा गया हो। ये नहीं हो सकता, क्योंकि साइकिल कभी जहाज से नहीं टकरा सकती। टकरा सकती है, अगर जहाज रनवे पर हो तो टकरा सकती है। यार ये बकवास बातें छोड़े, अनवर साहब बैठे हैं, वो क्या सोचेंगे? अब मुझे क्या बता रहे हो, इतने दिनों से अनवर साहब के शोज का स्क्रिप्ट छाप रहा हूँ, तुम्हें पता ही नहीं चला। एक तो शर्म आनी चाहिए आपको ये चोरी करते हुए, और ये छापना वापना कैसी जबान है ये? ओहो, अनवर साहब आए तो ऊपर से आ रहे हो, बहुत उर्दू दान बन रहे हो, वरना खुद कितने आले टेढ़े अल्फाज बोलते हो सब पता है मुझे। ये फजूल बातें छोड़ें, अगर इनके फ्यूचर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो वो बताएं आप, जो बताते हैं। वनीजा का फ्यूचर बता सकता हूँ, अनवर साहब का नहीं बता पाऊंगा। क्यों, डर लग रहा है कि अनवर साहब झूठ ना पकड़ लें? नहीं, वो किसी ने वाईफाई बंद कर दिया है, सिर्फ विनी का हॉरोस्कोप डाउनलोड हो सका है। यार एक तो हॉरोस्कोप होता है, हॉरोस्कोप नहीं होता। दूसरा कोई चीज आपके पास अपनी है, सब कुछ आप इंटरनेट से चुरा के ला रहे हैं। मुझे पता है हॉरोस्कोप होता है, मैंने जानबूझकर गलत बोला था। वो क्यों? ताकि तुम मुझसे पूछो। इससे फायदा क्या होगा आपको? मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ गया पागल। बहुत ही चीप हरकत है ये। वाह, हमारी हरकत चीप है, अपना मकबूल खान किसी को नजर नहीं आता। अच्छा आप चाहें और आपने मुस्तकबिल का हाल भी नहीं बताना, आप बस जल्दी से चले जाएं यहाँ से। हाँ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले वनीजा से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहता हूँ। अनवर साहब के साथ आप सेल्फी नहीं लेना चाहते? नहीं, मुझे डर है खुशी से पपेट ऑपरेटर मर ना जाए। बकवास ना करें, आप मर जाएंगे खुशी से। मैं तो पहले ही वनीजा पे मर मिट चुका हूँ, अब सेल्फी करा दो जल्दी से, वरना बातें तो मुझे बहुत आती हैं। प्लीज आप एक सेल्फी ले लेंगे इनके साथ, वरना इसी तरह लगे रहेंगे। आप मुझे पता है आपको सेल्फी लेनी नहीं आती, और अनवर साहब को तो पता भी नहीं है कि सेल्फी क्या है। आइए अनवर साहब मेरे साथ। अनवर साहब के फोन से हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। करते हैं मुझसे प्यार सब सितारे,
मिल जाएंगे तुमको ये यहाँ The Afternoon Show। बेटा कुछ चीनी मुझे ला देगा, एक चमचा कोई? सर चीनी पहले बहुत आ गए, आप एक चमचा और मंगा रहे हैं। नहीं। अनुसार आप कॉफी में इतनी चीनी क्यों पीते हैं? आखिरी सवाल ताकि मैं ब्रेक पे चला जाऊं उसके बाद। पहले बहुत चीनी जिंदगी है में पाकिस्तान में, मिठास की ऊपर से अनुसार की कॉफी में भी चीनी है, और चीनियों से थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और शो पे भी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए द आफ्टरनून शो सीजन 2। वेलकम बैक। आज हमने लेजेंड्स को कटहरे में खड़ा कर दिया है। तो सवाल पूछते हुए भी डर लग रहा है, इल्जाम तो मुंह से नहीं निकल रहा मेरे, लेकिन मैं पहले आप पे इल्जाम लगाता हूँ। जी अनुसार, जो आदमी जवानी में कभी कटहरे में नहीं गया, बुढ़ापे में आपने उसको कटहरे में खड़ा कर दिया। ठीक है साहब, ऐसा कटहरा आपने देखा कहीं? हाँ, मेरे लिए तो ऑनर है भाई, मैं इनके साथ खड़ी हूँ। सोचें आप कभी किसी को बताएंगे कि मैं अनवर साहब के साथ कटहरे में गई थी? बिल्कुल। अनवर साहब, सबसे पहला इल्जाम आप पर है। आप पर इल्जाम है कि वैसे तो आप बहुत काबिल और लायक हैं, लेकिन आपकी गिनती ठीक नहीं है, इसलिए आपके शोज का नाम 2.25, 3.25, स्टूडियो 2.5 और इस तरह के होते हैं। क्या वजह है इसकी? क्या आपको वाकई गिनती नहीं आती या इसके पीछे कोई राज है? मुझे गिनती 14 तक तो आती थी, वाह। मगर 14 अगस्त के बाद मैं सारी गिनती भूल गया, तो मैंने टुकड़े कर दिए। वनीजा, आप पर इल्जाम है कि आप अपने अलावा किसी को भी मॉडल नहीं समझती। हद तो यह है कि अगर कोई कहे कि गाड़ी का नया मॉडल आया तो आप कहती हैं नहीं नहीं, नया मॉडल नहीं होगा, गाड़ी का डिजाइन आया होगा। इतना गुरूर क्यों? ऐसा है? इतना गुरूर क्यों? हाँ। अल्लाह तौबा तौबा तौबा, गुरूर तो बिल्कुल भी नहीं। अनवर साहब, आप पर इल्जाम है कि आप वैसे तो एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन जब आपने देखा कि राइटर्स की स्पेस काफी खाली है और मैं लिख भी लेता हूँ और राइटर्स की इज्जत भी ज्यादा, तो चलो बन जाता हूँ, एक्टिंग तो होती रहेगी। एक प्ले में एक्टिंग की, फिर मैंने खुद वो प्ले देखा तो अंदाजा हुआ तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। नहीं, आपने कई प्लेस में बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। और नहीं, जब दूसरों ने मना किया कि ये रोल हम नहीं करेंगे तो मैंने की। अच्छा, जब किसी ने मना किया? जो जिस फील्ड में है उसको वही काम करना चाहिए। वनीजा, आप पर इल्जाम है आपने, आमना हक ने और इरज ने मिलके गैंग बनाया था, जैसे शाहरुख, सलमान और आमिर ने मिलके बनाया हुआ, और आप उस गैंग की किंग खान थी। मैं अभी भी ये इल्जाम सच्चा है। मैं अभी भी डॉन हूँ उस गैंग की। वाकई? आप क्या होती है बात? सुना आप तो नए मॉडल से 1 लाख रुपए भी लेती थी। 1 लाख? तो मैं रैंप पे चढ़ने नहीं अगर देखो, अगर मुझसे बच गई तो वो गाड़ी मेरी होती। अनवर साहब, आप पर इल्जाम है कि आप नए एक्टर्स को अदाकारी का झांसा देकर बैरून मुल्क ले जाते हैं और वहां उनके पासपोर्ट छीन के उनसे मजदूरी करवाते हैं। जो काम उन्हें करना चाहिए वो करवाता हूँ। मेरा कोई शो देखा आपने? तुम्हारे तो बेटा जो तुम्हारा काम है जिंदगी का, मतलब आफ्टरनून, तो वही तुम्हारा शो है। वनीजा, आप पर इल्जाम है कि आपकी खूबसूरती को जब भी पूछा जाए कि क्या राज है, तो आप वैसे तो देसी टोटके इस्तेमाल करती हैं, लेकिन कोई पूछ ले तो आप कहती हैं ब्रिटिश एक्सेंट में, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। तो कब तक छुपाएंगी आप ये टोटके? हाय हाय, क्या बात की है, वाह जी वाह। आप क्यों ऐसी शक्लें बना रहे हैं? हाँ? क्या हो गया अनवर साहब? ठीक है ठीक है ठीक है, वो कह रहे हैं ठीक है। ठीक है, सही इल्जाम है। सही इल्जाम है। पहला इल्जाम सच लगा है हमारे शो में। अनवर साहब, आप पर इल्जाम है कि दुनिया के सामने तो आप क्लासिकल मौसीकी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन असल में आपको भंगड़ा और रैप बहुत पसंद है, और आपके फेवरेट नसीबो लाल और हनी सिंह है। सब अच्छा गाते हैं। वैसे आपके फेवरेट हैं कौन? जो सुर में गाता है वो मुझे पसंद है। नसीबो लाल को मैंने ही इंट्रोड्यूस किया था टेलीविजन पर, वो बहुत अच्छा गा रही थी, मगर जब मशहूर हुई तो बस अगला सवाल करें। वनीजा, आप पर इल्जाम है कि आप अपनी दोस्तों में बैठ के कहती हैं कि अगर मॉडल हो तो आपकी बहन विनी जैसी। क्या ये बात सच है? कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ला रहे हो? हमारी टीम ने लिखे हैं भाई। हाँ भाई, ये भी सच है। अनवर साहब, आपके दोस्तों ने आप पे इल्जाम लगाया है जिनके साथ आप शतरंज खेलते हैं कि आप शतरंज खेलते हुए बहुत बेईमानी करते हैं।
एक घर छोड़ के दूसरे घर जाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छे से सामना किया आप लोगों ने। अल्लाह ना करे कभी जिंदगी में आपको इस कटहरे में दोबारा आना पड़े। प्लीज थैंक यू वेरी मच, तशरीफ लाइए। ख़वातीन हज़रात, मेरे वकील थे वाजिद ज़िया, इनके वकील थे हारिस, ख्वाजा हारिस। अब हम दोनों की डेट अगली मिली है एहतसाब अदालत से, 3 दिन बाद फिर मुलाकात होगी आपसे। क्या लकी है, डेट भी विनी के साथ है। सीनियर सियासतदान तो अन्ना साहब बरी ना हो सके बाइज्जत, लेकिन सीनियर आर्टिस्ट बरी हो गए। अच्छा, अब ये हमारा आखिरी सेगमेंट है अन्ना साहब, इसमें शुरू करते हैं हम आपसे, कि आप हाथ में पकड़ लीजिए। ये है फ्लाइंग एरो और ये आपके हाथ में रहेगा जब तक मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जी विनीता जी, आपके ख्याल में इनमें से कौन सी मॉडल है जो मॉडलिंग से ज्यादा नखरों की वजह से मशहूर है? नादिया हुसैन, इरज मंजूर, आमना हक? तीनों के नखरे नहीं हैं। बिल्कुल भी नहीं। कोई है वैसे जिनके नखरे? नखरे मैंने जो देखे हैं सिर्फ ईमान के। ईमान के? हाँ, ईमान पर उसका नखरे जायज़ हैं, वो कर सकती है, वो ईमान अली है। चलो, बीइंग अ मॉडल आप किस हेयर स्टाइलिस्ट से मुतमईन रहती हैं? नबीला, तारिक अमीन या मुसरत मिसबा? देखो, मैं सबसे बड़ा इंडस्ट्री का लोटा थी। मैंने हर एक के साथ काम किया और बड़े खुशी से काम किया, ओनली बिकॉज आई फील चाहे वो फोटोग्राफर है, स्टाइलिस्ट है, आपको हर एक के साथ काम करना चाहिए ताकि आपका पोटेंशियल आपको समझ जाए। बिल्कुल। तो तीनों माहिर हैं अपनी फील्ड में। इनमें से कौन आपसे अगर गाड़ी उधार मांगे तो आप इनकार कर देंगी सोचे समझे बगैर? नोमी अंसारी, खावर रियाज, टप्पू जवेद? नोमी अंसारी नहीं देंगी? नहीं। लेकिन वो किसी को आजकल फ्री जोड़ा नहीं दे रहा। उसके हर दफा ये पोस्ट होती है, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ गिविंग फ्री जोड़ास। अच्छा, आपके ख्याल में इनमें से कौन सी फिल्म स्टार, एक्ट्रेस तो बहुत अच्छी है लेकिन मॉडल कभी नहीं बन सकती? महविश हयात, हानिया आमिर, मावरा हुसैन? दोनों हैं। हानिया का तो मुझे नहीं पता, बट महविश है, शी इज बीन मॉडलिंग फॉर अ व्हाइल। एंड दूसरी सी मावरा ने भी इतनी सारी की है, अभी कितने एड्स किए हैं उसने। हानिया मतलब कर लेते हैं। हानिया में भी आई डोंट नो हर, तो इसलिए मुझे उसका काम नहीं देखा मैंने। अच्छा, मॉडलिंग की जगह अगर इनमें से कोई और प्रोफेशन आप सिलेक्ट करती हैं तो आपके ख्याल में आप ज्यादा कामयाब होती हैं? पहले अगर इनमें से सिलेक्ट कर लेती, सिंगर, एक्ट्रेस, कोरियोग्राफर? सिंगर, शौक बहुत है। सिंगर? बड़ा ही आपने सुना है कभी इनको गाते हुए? तो हमने क्यों नहीं सुना? हाँ, हम क्यों रह गए पीछे? मैंने इनको गुनगुनाते सुना है, सुर है। अच्छा, मॉडल बनने के लिए इनमें से क्या चीज सबसे जरूरी है? ग्रूमिंग, कॉम्प्लेक्शन, हाइट? ग्रूमिंग। पाकिस्तान में हाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं 5 फुट 2 इंच के भी मॉडल्स बने हुए हैं। अच्छा, अगर आपको बेस्ट मेल मॉडल का अवार्ड देना हो तो इनमें से किसको देंगी? फाद मुस्तफा, हुमायूं सईद या फवाद खान? बेस्ट मॉडल का किसको नहीं देंगी? किसको नहीं दूंगी? हुमायूं को नहीं देंगी। क्या वजह है? वो पूरा नहीं आता उस क्राइटेरिया में? नहीं, जो आपको वैसे ही नहीं पसंद? वो हीरो है। अरे वाह, ये अच्छा सेव के लिए आप। वेरी गुड, आप ये तीर आगे पास कर दीजिए अनवर साहब के लिए, और अनवर साहब आपकी बारी आ गई है। अब आपको मजा आएगा अनवर साहब। जी जी, अब आप बताएं। मेरे साथ कमान बैठी है, तीर मेरे पास। कह दिया अनवर साहब ने। आपको इनमें से किस बात का यकीन नहीं था लेकिन वो हो गया? इमरान खान वजीर आजम बन गए, तीफा इन ट्रबल कामयाब हो गई, और आयशा खान ने शादी कर ली। तीनों का काम वोटिंग से हुआ है। आप अगर वजीर आजम बने तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? जुगतबाजी पर पाबंदी लगा देंगे, मिमिक्री पर पाबंदी लगा देंगे, या कॉमेडी शोज पे ही पाबंदी लगा देंगे जैसे आजकल हो? मॉर्निंग शोज पे पाबंदी लगा देंगे। इतने सख्त नापसंद है आपके ख्याल में से इन में से किस पॉलिटिशियन का सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे कम है? आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, शहबाज शरीफ? इमरान खान का सेंस ऑफ ह्यूमर। आपके ख्याल में आज के नौजवान में किस चीज की कमी है? टैलेंट की, टेम्परामेंट की, या टाइम की पाबंदी की? अगर टैलेंट होता तो टाइम की पाबंदी तो खुद होती। जिनके पास टैलेंट नहीं होता उनका टेम्परामेंट खराब होता है। तो ये अजीब चीजें हैं, तीनों जुड़ी नहीं है, क्योंकि तीनों टी से शुरू हो रही हैं। तो ये कि इस मुल्क में टैलेंट बहुत है। आपके स्क्रिप्ट पर इनमें से किसने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया आपके ख्याल में? मोइन अख्तर साहब, सलीम नासिर साहब, खालिदा रियासत साहिबा? या तीनों बड़े अच्छे एक्टर। खालिदा ने एक प्ले में काम किया, हाफ प्लेट में, जब खालिदा की तबीयत खराब थी
खानदान ने मुझसे कहा कि अनवर तुमने मेरे लिए कोई प्ले लिखा नहीं, डॉक्टर ने मुझे डेट दी है 2 महीने की, 2 महीने बाद में मर जाऊंगी, तो एक तो प्ले लिख दो। तो मैंने 1 हफ्ते में हाफ प्लेट लिखा, अगले हफ्ते शूट हुआ और खालदा की ज़िंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस कर गई वो हाफ प्लेट में। वाह। तो वो एक अजीब दोस्ती थी मेरी खालदा से। बाकी सलीम साहब और मोइन साहब भी आपके तो दोस्त। क्या एक्टर हैं। अच्छा अनु साहब, आपकी जिंदगी पर अगर किताब लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या होगा? आंगन टेढ़ा, हाफ प्लेट या सियाचिन? सियाचिन। सियाचिन क्यों? मैंने बड़े बड़े और बहुत पहाड़ क्रॉस किए यहाँ तक पहुँचने। सही। इकबाल, फराज, फैज, मुनीर, नासिर, इनमें से बड़ा शायर किसको मानते हैं? इकबाल। इकबाल। हर सदी एक बड़ा शायर पैदा करती है। एक सदी के मीर थे, एक के गालिब थे, एक के इकबाल थे। फैज साहब की बदकिस्मती के इकबाल की सदी पैदा हुए और ये सल्तनत ऐसी है अदब की जो बग़ैर बादशाहत के चलती रहती है, कुर्सी खाली रहती है। फैज साहब उस कुर्सी पर नहीं बैठ सके जिस पे इकबाल बैठे थे। अब ये क्योंकि हम का प्रोग्राम है तो फैज साहब का ही शेर है, जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। थैंक यू वेरी मच सर। अब बस इन मग्स पे आप दोनों एक साइन कर दें, क्योंकि हमारे फैंस के घर जाते हैं और ये वाहिद शो है जिसमें लोगों के घर पहुंच जाते हैं। ये आप दोनों जगह बनाइएगा, एक मग पे दोनों के साइन होने चाहिए। और हम चलते हैं अपने 2 मिनट्स ऑफ फेम की तरफ। आज जो हमारे पास सिंगर हैं वो ऑलरेडी बहुत फेमस हैं, मारिया सऊद उनका नाम है और वो हमारा शो रेगुलरली देखती हैं और आज वो हमें देखते हैं क्या सुनाते हैं। सर, मैम प्लीज़ तशरीफ लाइए।